बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैसल ईज में रेट्स 2 साल पहले वाले दोबारा आ चुके हैं मार्केट में। प्लॉट्स के जो रेट्स हैं वो जो 2 साल पहले जो रेट्स चल रहे थे उस रेट पे आपको दोबारा चीज़ मिल जाती है। इस हवाले से काफ़ी जो है ना वो र्यूमर्स चल रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी, और यूट्यूब चैनल जो कि मेरे साथ पैरेलल जो रियल एस्टेट को कवर करते हैं, स्पेशली फैसल ईज को, तो वो भी इस चीज़ को काफ़ी इस पॉइंट्स को उठा रहे हैं। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है और ये बात बाकी मानने वाली है या नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी जो फैसल ईज में इस टाइम ज़्यादा जो बेनिफिट है, ज़्यादा जो बड़ा फ़ायदा वो किसको हो रहा है, सेलर को हो रहा है या परचेज़र को हो रहा है? इन दोनों में जो है ना वो इस टाइम क्या कशमकश चल रही है, और मार्केट के हवाले से भी कुछ डिस्कशन करेंगे। डिटेल में इंशाल्लाह पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। वीडियो में जाने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि फैसल ईज में जितनी भी अपडेट्स हैं, फैसल ईज में जो भी आपकी क्यूरीज होती हैं, जो आपकी अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, तो इस हवाले से आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे वो मिल सके। तो फैसल ईज में इस टाइम जो मार्केट की पोजीशन है उसमें अगर साइट विज़िट करते हैं और साइट पे मुख्तलिफ जो रियल एस्टेट के ऑफिसेज हैं या फिर जो लोग यहाँ पे प्लॉट बेचने के लिए आते हैं, और वो जब विज़िट करते हैं और उनकी अगर आप राय लें तो आपको मतलब इस टाइम यही महसूस होता है कि फैसल ईज में जो रेट्स हैं वाकई 2 साल पहले वाले रेट्स इस टाइम मार्केट में आ चुके हैं। और मार्केट में अगर आप कंपैरिजन करें तो तकरीबन जो है ना वो तकरीबन 90% जो है ना वो जो डीलर्स हैं या फिर जो कम्युनिटी है या यूज़र्स हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स लिए हैं, तो उनके जो है ना उनसे आप जब भी ये बात करेंगे तो आपको यही कहेंगे कि रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। तो रियल फैक्ट जो है ना वो आपके सामने मैं पेश करूँगा, क्योंकि फैसल ईज में जब इसका मैप भी नहीं आया था और जब इसकी इनॉग्रेशन हुई थी फैसल टाउन में, उस टाइम से लेके अभी तक हम फैसल ईज का काम कर रहे हैं, और ऑन ग्राउंड जो है ना वो हम जो रियल जो पिक्चर होती है उसके ऊपर हमारी नज़र होती है। एक देखें, एक चीज़ है जो कि आप आउट ऑफ ग्राउंड जो है ना बैठ के एक तज़किया दे रहे होते हो, एक वो चीज़ है जब आप ग्राउंड के अंदर खुद मौजूद होते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी रियल पिक्चर पता होती है। देखिए फैसल ईज में नो डाउट रेट्स इस टाइम करेक्शन हुई है, बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की करेक्शन हुई है। अगर आप देखें फैसल ईज का फैसल ईज सी ब्लॉक में हम एक अच्छे जो प्लॉट्स हैं, जो सबसे अच्छी सी स्ट्रीट्स हैं, उनकी अगर हम मिसाल लेते हैं तो वहाँ पे तकरीबन जो रेट्स हैं वो 60 लाख तक गए थे, और 60 लाख के अंदर जो है ना उसकी सेल परचेज हुई थी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में रेट जो है ना वो 50 लाख चल रहा था या 45 लाख चल रहा था और लोग जो है ना वो 60 लाख में बेच रहे थे, बल्कि उस टाइम सेलर और परचेजर दोनों का जो रेट था वो तकरीबन अराउंड 60 लाख चल रहा था। लेकिन अभी वही प्लॉट आपको तकरीबन 40 लाख, 41 लाख, 38, 39 इस ब्रैकेट में इसकी ट्रेडिंग होती है। तो ये जो रेट है, ये अगर आप इसको कंपेयर करें आज से तकरीबन साल डेढ़ पहले, तो ये रेट ऑलमोस्ट ये रेट थे। लेकिन तकरीबन 2 साल पहले जो अगर आप सी ब्लॉक के रेट देखें तो 2 साल पहले सी ब्लॉक की जो फाइल्स थी वो मतलब प्लॉट्स की शक्ल में नहीं थी, ठीक है, वो फाइल्स की शक्ल में थी। प्लॉट जो सी ब्लॉक है उसमें आपको 3 पेड, 4 पेड, 5 पेड इस तरह फाइल्स मिलती थी, और उसके ऊपर ओन जो है वो मैक्सिमम 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख ये रेट ओन चल रहा होता था। तो 16 लाख वाली बुकिंग थी। अगर आप उसको ओन के हिसाब से भी कंपेरिजन करें तो तकरीबन टोटल जो प्राइस है वो 21 लाख, 22 लाख, 20 लाख तक तकरीबन बन जाती है। तो ये कहना कि 2 साल पहले, 2.5 साल पहले वाले रेट इस टाइम दोबारा आ चुके हैं, तो ये एक मेरे ख्याल में जो है ना वो एक बेइंसाफ़ी होगी एक सोसाइटी के साथ, या फिर गलत बयानी होगी। क्योंकि फैसल में जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, ठीक है, जो बहुत पहले तकरीबन 4-5 साल पहले उन्होंने 16 लाख में बुकिंग करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनकी जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन वो 35 प्लस हैं, जो अच्छे प्लॉट हैं, पोजेशन प्लॉट हैं, और ए ब्लॉक में तो अराउंड 60 लाख तक जो है ना वो रेट्स वेरी करते हैं। ए ब्लॉक में इतनी बड़ी करेक्शन नहीं हुई। अगर ए ब्लॉक में 60 लाख, 64 लाख, 63 लाख तक जो है ना वो अगर सेल परचेज हुई थी, अगर इस रेट तक प्लॉट्स गए थे, तो यहाँ पे अभी जो रेट्स चल रहे हैं वो तकरीबन
55 लाख 56 लाख जहाँ पे यही इसी ब्रैकेट में अंदर रह के यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। तो इस वजह से जो है ना ये असल सूरत हाल है। और इस टाइम जो सेकंड जो मैंने थंबनेल में भी आपके सामने सवाल रखा है कि इस टाइम ज़्यादा फ़ायदा किसको है, सेलर को या परचेज़र को। तो इस टाइम अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो जो परचेज़र है उसको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि परचेज़र इस टाइम अभी भी जो है ना वो आज भी मैं बताऊँ आपको कि क्लाइंट से उनसे हमारी बात हुई तो यही चीज़ डिस्कस हो रही थी कि आप जो मार्केट की सूरत हाल है रियल एस्टेट की, तो अगर आप उसको ज़रा देखें तो इससे मज़ीद जो है ना वर्स्ट हालात मेरे ख्याल में और नहीं हो सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ीद करेक्शन जो है ना या इससे ज़्यादा मज़ीद जो है ना वो रेट्स के गिरने का जो अमल है वो मज़ीद नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी आपका जो रुपीज़ है डॉलर के मुकाबले में काफ़ी बड़ी उसमें करेक्शन हुई है। ठीक है, वो तकरीबन आपकी 350 के अराउंड जो है ना वो उसकी ट्रेडिंग इस टाइम ओपन मार्केट में चल रही है, और आपकी प्रॉपर्टी जो है ना वो उल्टा और माइनस में चली गई। तो ये जो कंपैरिजन है ये ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करने वाला। आपकी जैसी कोई स्टेबल हुकूमत आएगी, स्टेबल पॉलिसीज़ आएंगी, और वो आपकी मैक्सिमम विद इन फ्यू मंथ्स स्टेबिलिटी जो है ना वो अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आती है तो आप देखिएगा आपका जो डॉलर की जो है एक जो लिमिट है या जो बैरियर है वो एक उसकी जो इंक्रीमेंट है वो रुक जाएगा, और यही पैसा आपका रियल एस्टेट में आएगा और फौरी तौर पे आएगा। तो इस टाइम जो परचेजर है डेफिनेटली वो ज़्यादा बड़े मार्जिन में है या उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी ओवरऑल नो डाउट फैसिलिटीज़ में काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है लोगों को, यहाँ पे काफ़ी बड़ी करेक्शन भी हुई है। उसमें चंद गलतियाँ सोसाइटीज़ के मालिकान की भी हैं, जो ओनर हैं उनकी जो है ना उन्होंने मार्केट पे उस तरह उसके अंदर उसको जो है ना वो लाइव रखने के लिए या उसमें ट्रेडिंग को सस्टेन रखने के लिए उस तरह हिकमत अमली नहीं दिखाई जिस तरह एक अच्छी सोसाइटीज़ को दिखानी चाहिए। लेकिन ये कि ओवरऑल आपको ये चीज़ भी एडमिट करनी पड़ेगी कि इस टाइम ओवरऑल रियल एस्टेट में काफ़ी जो है ना वो इस टाइम करेक्शन भी चल रही है और बहुत टफ हालात चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके रियल एस्टेट के हालात ठीक हो जाएंगे और सेल परचेज ठीक हो जाएगी। तो ये था ओवरऑल फैसिलिटीज की मार्केट के हवाले से एक एनालिसिस। मैं उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।